जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित है मैथ का एक चैप्टर लेकर, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी अनुपात और समानुपात। लिख दे रहे हैं यहाँ पे। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। ठीक, देखिएगा, अनुपात और समानुपात होता क्या, ये तो आप लोग को आता होगा, समझ में आएगी नहीं। ये सब कंपटीशन में आता भी नहीं है। आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा अनुपात और समानुपात का, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आई कि नहीं? और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा बाबू, जैसे ए संबंध बी, ये क्या हो गया आपका? ए संबंध बी, ये क्या हो गया? यानी ए रेशियो बी क्या हो गया आपका? एक ही जाति का है और इसका संबंध एक ही जात का है, और इसका संबंध देखिए ए और बी क्या है? एक ही जात का है। तो इसे क्या कहते हैं? हम रेशियो कहते हैं। और दो समानुपात आपस में बराबर हो, जैसे ए संबंध बी बराबर सी संबंध डी, तो ये क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा। समानुपात का चिन्ह क्या होता है? 4 टाइम्स डाट कर दोगे तो समानुपात हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये सब कहानियाँ हैं, समझ दो सिर्फ। आगे चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, बातें समझ में आ जाएगी। जैसे ए रेशियो बी, जैसे क्या दिया हुआ है? ए रेशियो बी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3:5। अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें, यानी 3 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो क्या होगा? ये न होगा, और ये क्या होगा बाबू? ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या ये 15 होगा? तो रेशियो में गुणा करने से सॉल्यूशन में कोई फ़र्क, रेशियो में गुणा करने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन में यानी रेशियो में गुणा करने से जो उसका आंसर आएगा, यानी जो उसका उत्तर आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नोट करिएगा, नोट डाउन क्वेश्चन करिएगा। इफ़ ए रेशियो बी, यानी ए रेशियो बी 7:9 एंड बी रेशियो सी 5:7, then what is ए रेशियो सी? ये पूछ रहा है, और ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला, और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आएगी नहीं? तो इसको सॉल्व करिएगा। यानी कहने का मतलब ये है, यदि ए संबंध बी बराबर 7 संबंध न दिया हुआ है, और बी संबंध सी बराबर कितना दिया है? 5 संबंध 7 दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? ए संबंध सी ज्ञात करना है। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई तो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करिएगा। सॉल्व करिए, देखिएगा, इसके कई सारे मेथड हैं, तो हमारे मेथड को थोड़ा समझिएगा बाबू। यानी ए संबंध बी कितना दे रखा है? 7:9, और बी रेशियो सी कितना दे रखा है आपका? 5:7। तो देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका, क्या यहाँ बी कॉमन है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताइएगा बाबू, यहाँ भी बी कॉमन है कि नहीं? तो इस कॉमन वाले को, कॉमन समझ रहे हैं, दोनों में है बी समान, इस कॉमन वाले को क्या कर लें हम? सेम कर लें, गुणा करके।
कैसे कर लें, जो कामन है, ये जो कामन है यहाँ पे, इसको क्या कर लें, किसी तरह सेम कर लें। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसको सेम करते हैं, तो इसमें किससे गुणा करा दें, 5 से गुणा करा दें, इसमें किससे गुणा करा दें, 7 से गुणा करा दें। ठीक, गुणा कराइए। 5 सत्ते 35, 5 नवा 45, 7 पचे 35, सॉरी, इससे गुणा करा है ना, 9 से गुणा कराओ, तो क्या हो जाएगा, 9 पचे 45 और 7 नावा या 7 नावा 63। ये आ गया कि नहीं आ गया? देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर 5 से गुणा किया है और नीचे किससे गुणा किया है, 9 से गुणा किया है। तो 5 7 जा 35 और 5 9 जा 45 और 9 5 जा 45 और 9 7 जा 63। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए अब इसको हम किसी तरह क्या कर लिए, बराबर कर लिए। यानी ए संबंधी बी संबंधी सी जो दिया हुआ है, ए संबंधी बी संबंधी सी जो दिया हुआ है वो क्या है हमारा 35, और ये क्या है, बी कितना आ गया, कामन आ गया 45 और सी कितना आ गया 63। क्या पूछ रहा है हमसे, ए और सी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, ए और सी पूछ रहा है। यहाँ देखिए ए और सी पूछ रहे थे। ए कितना है हमारा 35 और सी कितना है 63। 7 पच्चे 35, 7 9 30। आंसर क्या हो जाएगा 5 संबंध 9। अगर ये दोनों कामन, अगर इसमें क्या कामन है, 7 से इसमें कामन है 7 पच्चे 35, 7 9 63। यानी जो कामन है उसको काट दो और जो अब देखो ये कट रहा है नहीं कट, एक से कट रहा है वहीं पे छोड़ दो। समझ में आएगी नहीं? तो 5:9 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था SSC CGL 1999 में। आप लोग गूगल करके देख भी सकते हैं। समझ में आएगी नहीं बात? क्वेश्चन नोट डाउन करिए। हमने क्या किया है एक बार और ध्यान समझते हैं, सीखते हैं। मैथ में क्या करेंगे बाबू, आराम आराम से धीरे धीरे करके सीखते हैं। ठीक, यहाँ दिया है इफ़ A/B = 7:9 एंड B/C = 5:7, देन व्हाट इज़ AC। यानी AC पूछ रहा है। यानी क्या कर रहा है कि A संबंधी B कितना दे रखा है, 7 संबंधी 9 दे रखा है और B संबंधी C कितना दे रखा है, 5 संबंधी 7 दे रखा है। देन व्हाट इज़, और क्या पूछ रहा है, तब क्या, तब A संबंधी C क्या होगा। समझ में कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया, कुछ नहीं किया है। यहाँ पे जो कामन है गुणा कराया है 5 से और 9 से गुणा कराया है। यहाँ पे तो आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना होगा कि किसी तरह कामन वालों को बराबर कर ले। तो 5 से यहाँ पे इंटू गुणा किए हैं, यानी मल्टीपल किए हैं, और यहाँ पे 9 से किए हैं, तो ये चीज़ निकल के आया है। इतना तो आप लोग जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। समझ में आएगी नहीं? देखिएगा बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप लोग को डेली क्लासेस मिलेगी, ठीक, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबा वीडियो, ज़्यादा लंबा क्लास ना हो। तो चलिएगा, ध्यान समझिएगा। एक चीज़ सिखाते हैं आप लोगों को। जैसे अगर A/B/C जो दिया हुआ है, क्या दिया 1/2
रेशियो 1/4 रेशियो 1/4 रेशियो कितना दे रखा है 1/5। तो क्या हमको ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है इफ़ देन व्हाट A is to B is to C, A रेशियो B रेशियो C ज्ञात करना है। ज्ञात करिएगा बाबू, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको रेशियो अच्छे से आएगा। तो हम देखिए बाबू छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं और टॉप पर लेकर जाएंगे, SSC CGL तक क्वेश्चन कराएंगे। जो पिछला क्वेश्चन कराए हैं वो SSC CGL का ही है, लेकिन 1999 में पूछा है। और ऐसे क्वेश्चन हर कंपटीशन में आते हैं, रेलवे में आते हैं, SSC में आते हैं, बहुत सारे कंपटीशन में आते हैं बाबू। ठीक, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए, कुछ नहीं करना है। इसका ले लीजिए LCM। LCM समझ रहे हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का डेफिनेशन होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, हम लसा कहते हैं। तो इसका लसा क्या है, जो इसका हर है उसका लसा क्या होगा, 2 और 4 और 5 का ये जो हर है उसका लसा क्या होगा, ईमानदारी के साथ बताइएगा। 2, 4 और 5 का लसा क्या होगा, क्या 20 होगा कि नहीं, क्या 20 होगा कि नहीं। अगर इतना नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर भी तैयारी करना क्या है आपके लिए बेकार है, समझिए। इतना तो आना चाहिए बाबू, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर नहीं आ रहा है तो आपके साथ दुर्घटना है, समझ में कि नहीं। तो आप क्या करिए, मेहनत करिए, समझ में कि नहीं। जब लसा मसा पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे, समझ में कि नहीं। ये छोटा सा है 2, 4, 8, 2, 4, 5 का लसा तो कोई भी निकाल लेगा, 20 होगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा 2 और 4 और 5 का लसा क्या होगा, 20 होगा। यानी इसका डिफिनेशन जो है वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, लसा कहते हैं। तो 20 जो है 4 से भी डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। बताइए 20 ही तो वो संख्या है जो तीनों संख्याओं से क्या है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो 20 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बाबू ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख के बताइए क्या डिफिनेशन से ये निकल गया कि नहीं निकल गया, बताइए। तो चलिए कुछ नहीं करना है, जो लौसा आया उसके अंश में गुणा करा दीजिए, गुणा करा दिए। अब क्या करना है, उसके हर से भाग दे दीजिए। तो जब अंश में गुणा कराएंगे, 1 में 20 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 20 ही होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 10 होगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा। क्या इसका भी उसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 20 ही होगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 5 होगा। ईमानदारी के साथ बताइए, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। अच्छी ईमानदारी के साथ बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ईमानदारी के साथ बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 10 संबंधे 5 संबंधे 4 होगा। इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 संबंधे 5 संबंधे 4 हो जाएगा। क्या, नोट डाउन करिए बाबू, नोट डाउन करिए। अगर अंश में ऐसा आ गया, देखिए यहाँ पे 1 दिया होगा, मान लो यहाँ पे 2 दिया होगा, तो क्या होगा, ये 40 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 बचे 40, 8 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आएगी नहीं बातें, वो तो एक एक संभावना से एक एक हमने लिख दिया था कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो नोट डाउन करिए इसको, आगे चलते हैं। चलिएगा एक SSC का क्वेश्चन और नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। SSC क्वेश्चन नोट करिए। इफ x इक्वल टू 1/3 और इधर y दिया हुआ है इंटू वाई, उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड
y इक्वल टू एंड y इक्वल टू 1/2 z। तो x इंटू वाई इंटू जेड, यानी x रेशियो y रेशियो z ज्ञात करना है। अगर ऐसा कई बार आया है, समझ में आई कि नहीं? यानी कहने का मतलब देन x रेशियो y रेशियो z, ये पूछ रहा है। ये क्या है पूछ रहा है। यानी यदि x बराबर 1/3 इंटू वाई एंड y बराबर 1/2 इंटू जेड, तब हमें क्या ज्ञात करना है? x संबंध y संबंध z ज्ञात करना है। नोट डाउन करिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे होगा क्या होगा, तिरछा गुणा 3x और इसका गुणा इसके साथ होगा। तो ध्यान समझते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या करना है, ये इंटू में है ना, कुछ नहीं करना, इसका गुणा इसके साथ तो 3x और ये क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। इसके साथ गुणा 1 और y से गुणा करेंगे तो क्या y, ये तो होगा। और इसका क्या होगा, एक तो निकल गया, तो इसका क्या होगा 2y रेशियो z होगा। क्या यही चीज़ तो निकल कर आया है? यही चीज़ तो निकल कर आया है। तो ईमानदारी के साथ बताइएगा, तो ये देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिए 3x अपान वाई, क्या ऐसे ही लिखेंगे ना 3x अपान वाई, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू वाई। क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, समझे कि नहीं? इसको इधर लेकर देखिए, जो सुनिए बता रहे हैं, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है जो x के साथ दिया हुआ है, जो x के साथ है जुड़ा हुआ, वह क्या बन जाएगा y बन जाएगा। और जो y के साथ जुड़ा, y के साथ क्या एक है तो क्या बन जाएगा x बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, रुकिए एक मिनट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3y हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा क्योंकि इसके बराबर है ना ये। तो क्या 3x बराबर y है ना, 3x बराबर y है कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। जब लिख सकते हैं 3x इक्वल टू वाई, तो क्या हमने 3x के बराबर y माना है? तो क्या है, तो हमको क्या करना पड़ेगा 3y, यानी इसको 3y, देखो कहने का मतलब यह है कि ये जो x के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या बन जाएगा y में जाके जुड़ जाएगा, और जो y के साथ जुड़ा हुआ क्या बन जाएगा x बनता है। y के साथ क्या जुड़ा है, एक जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, अगर रेशियो में लिखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 3:1 होगा कि नहीं होगा। और इसी तरह 3:1, यानी x संबंध है y कितना निकल गया 3:1 निकल गया। आगे देखिएगा y यहाँ पे क्या होगा 2y रेशियो लगा हुआ है 1, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्या यही चीज़ तो होगा। तो जो y के साथ हुआ वो क्या बन जाएगा z बन जाएगा। ये क्या होगा z हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे z, एक मिनट, y और z, तो जो y के साथ जुड़ा हुआ क्या बन जाएगा z बन जाएगा। तो z क्या हो जाएगा 2 और y क्या बन जाएगा 1। यहाँ पे देखिएगा मिला क्या हमको x y, क्या मिला हमको 3:1 और y और z क्या मिला हमको 1:। अच्छी बात है, ये कॉमन है कि नहीं, ये कॉमन है कि नहीं, ऑलरेडी कॉमन है तो कुछ नहीं, एक सौ इसको गुणा कराने की कोई ज़रूरत नहीं, गुणा भी कराएंगे तो काट पीट के यही बनेगा। तो x कितना निकला 3 और y कितना निकला 1 और z कितना निकला 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 संबंध है, एक संबंध है। तीन संबंध है, एक संबंध है 2। यहीं पे कुछ गलती हुआ है।
सॉरी, थोड़ा सा ध्यान देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। आंसर मैच नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए, ये 3x हो जाएगा ना, ये y हो जाएगा बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या जो x के साथ जुड़ा हुआ है क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो अगर x संबंधी y लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा 3। और वहाँ पे हमने उल्टा कर दिया था क्या, हाँ ये 3 जो है x से जुड़ा हुआ है ना, तो ये किधर चला जाएगा, y की तरफ चला जाएगा, जाएगा नहीं करेगा। देखिएगा 3x बराबर y, क्या 3x जो 3 का वैल्यू है y के बराबर है कि नहीं, ऐसा समझते हैं बाबू, ठीक ना। देखो जैसा कर रहे हैं उसी तरह करना। आगे देखो, इसका गुणा 2y, यहाँ क्या हो जाएगा 1z हो जाएगा, यानी 1 इसमें छिपा हुआ है। देखिएगा तो यहाँ पे अगर हम कहें बात तो y संबंधी z, तो जो y के साथ जुड़ा हुआ क्या बन जाएगा, z बन जाएगा 2, और ये क्या बन जाएगा z के साथ जो जुड़ा हुआ क्या बन जाएगा y। हाँ यानी मिला क्या हमको, x संबंधी y और y संबंधी z, यह मिला 1 संबंधी 3, 1:1 संबंधी 3, और ये क्या निकला है 1 संबंधी 2। यहाँ पे y कॉमन है ना, तो इसको बराबर कर लेते हैं, कॉमन है तो बराबर कर लो। क्या इसमें 3 से गुणा कर दें यार, जरूरी नहीं ऊपर 1 से गुणा कर दो, बात तो एक ही हुआ। तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1 संबंधी 3, और ये क्या हो जाएगा 3 संबंधी 6, यही होगा। तो यहाँ पे अगर निकालोगे तो क्या होगा x y और z, x y और z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x कितना निकल रहा है, देखो x तो हमारा ये हो गया और y तो हमारा कॉमन हो गया, ये हमारा क्या हो गया z हो गया, ये हमारा क्या हो गया z हो गया। तो क्या निकला 1:3:6, ये आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। 1 संबंधी 3 संबंधी 6 जो बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट करिए।